एक मर्तबा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को अपने ऑफिस बुलाया। सैम जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि श्रीमती गांधी अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं, क्या आपकी कोई समस्या है? प्रधानमंत्री ने सैम की तरफ देखते हुए कहा कि सैम, तुम खुद मेरे लिए एक समस्या हो। प्रधानमंत्री ने सैम से कहा कि मैंने सुना है भारतीय सेना अब सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। सैम यह सुनकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया और कहा कि भारतीय सेना की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आगे भी वैसा ही बना रहेगा। सैम ने जब यह बातें इंदिरा गांधी को कही, उसी दिन से वे इंदिरा के विश्वास पात्र बन गए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पाग इंडिया। दरअसल प्रधानमंत्री की इस चिंता के पीछे भारत दौरे पर आए अमेरिकी राजनयिक और सैम के बीच हुई हंसी मजाक थी, जो इंदिरा गांधी तक पहुंच गई। उस वक्त पाकिस्तान में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अमेरिकी राजनयिक ने सैम से पूछा कि आप सत्ता पर कब कब्जा कर रहे हैं। सैम ने तपाक से जवाब दिया कि जब अमेरिकी जनरल वेस्टमोरलैंड सत्ता हथिया लेंगे उसके तुरंत बाद। इस घटना के कुछ दिनों बाद भारत पाकिस्तान के हालातों में तेजी से बदलाव आए। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आने का सिलसिला भारत में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सैम को भी बुलाया गया। प्रधानमंत्री उस दिन बहुत गुस्से में लग रही थी। उन्होंने सैम से पूछा कि क्या आप कुछ कर सकते हैं? सैम ने बिना झिझक कहा कि आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? इंदिरा ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश। इंदिरा के इरादे भांपते हुए सैम ने कहा कि इसका मतलब युद्ध होगा। मुझे पता है, हमें युद्ध से परहेज नहीं, इंदिरा ने सैम से कहा। गहरी सांस लेते हुए सैम ने इंदिरा गांधी से पूछा कि क्या आपने बाइबल पढ़ी है? पास ही बैठे विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने कहा कि इन सब बातों के बीच में बाइबल कहां से आ गई? सैम ने कहा कि बाइबल में लिखा है, ईश्वर ने कहा कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। आपने कहा कि युद्ध कर दो और युद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। ऐसा कहकर सैम ने अपनी बात पूरी की। प्रधानमंत्री इस वक्त सैम की बात से खुश नजर नहीं आई, लेकिन सैम ने अपनी बात को जब जोर देकर समझाया तो कैबिनेट के सभी सदस्य सैम की बातों से इत्तेफाक रखने लगे। सैम ने समझाया कि अभी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने का सही समय नहीं है। सेना को युद्ध में उतरने से पहले तैयारी का वक्त चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान में बहुत सी नदियां हैं। कुछ हफ्तों में मानसून आने वाला है, जिससे बाढ़ आएगी और सेना की सैन्य गतिविधियां प्रभावित होगी। खराब मौसम के कारण वायुसेना भी जमीन पर मदद नहीं कर पाएगी। सैम ने वित्त मंत्री चौहान से कहा कि मेरे आर्म डिवीजन में केवल 12 टैंक हैं। हम जब भी आपसे पैसा मांगते हैं तो आप कहते हैं कि अभी पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। सैम ने इंदिरा गांधी से भी कहा कि यदि मैं आपके पिताजी के समय सेना का प्रमुख होता तो उन्हें भी यही राय देता। सैम ने आगे कहा कि आप अब भी अगर चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपको हार की गारंटी देता हूं। मैं एक फौजी हूं और मेरा काम लड़ना है। यदि आप मुझे 6 महीने का समय देंगी तो मैं आपको जीत की गारंटी देता हूं। सैम यही नहीं रुके। उन्होंने इंदिरा से यह भी कहा कि युद्ध के समय कमांडर केवल एक होना चाहिए। मेरे ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं होना चाहिए जो मुझे यह बताए कि मुझे क्या करना है और युद्ध कैसे लड़ना है। सैम अपनी बात पूरी कर चुके थे। अब बारी इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी ने सैम पर भरोसा जताया और उन्हें कहा कि युद्ध के समय कमांड केवल उनके हाथों में होगी। धन्यवाद, मैं आपको जीत की गारंटी देता हूं। ऐसा कहकर सैम वहां से निकल गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए पाग इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।